एक और स्ट्रेटजी में आपका स्वागत है। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे टू मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग। आप जैसे इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर दिखेगा। सबसे पहले हम इसको हमारे चार्ट पर लगा लेंगे और इसके सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट्स में जाके सबसे पहले जो 10 लिखा हुआ है इसको कर देंगे 50, जो 100 लिखा हुआ है इसको कर देंगे हम 60। स्टाइल में जाएंगे सबसे आखिर में, यहाँ पे जो आप बहुत सारे नंबर जो देख रहे हैं कई बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पे जो आपको लेवल्स और प्राइस स्केल दिखा रहा है इसको हम अनचेक कर देंगे तो यहाँ से हट जाता है बस। अब यही हमने क्यों अपनाया, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि 50 और 60 जो है ना वो बहुत शानदार रिजल्ट देता है। अब कैसे क्या करता है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इसके साथ हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, ये होगा हमारे लिए TMA। अब जैसे TMA लिखते हैं, ये TMA सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर्स विथ ये वाला हमको अपने चार्ट पर लगा लेना है। अब जिसको लगाने के साथ साथ इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले जो TMA अप, मिड और डाउन और इसके नीचे लाइंस, इन तीनों को अनचेक करना है, चारों को अनचेक करना है। यहाँ पे सेंटर्ड पे आएंगे, सेंटर TMA हाफ पीरियड पे 12 लिखा हुआ इसको कर देंगे 30। इसके बाद नीचे आइए, एवरेज ट्रू मल्टीप्लायर जो लिखा हुआ है ना, जो 100 उसको 100 ही रहने दीजिए। जो 2 लिखा हुआ है इसको कर देंगे 1.2, एवरेज ट्रू रेंज मल्टीप्लायर को 1.2 कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए आपके लिए चीज़ें कितना आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर देना ज़रूर चाहूँगा मैं आपको। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो हम यहाँ पे बहुत सीधा साधा यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। नंबर 1, याद रखिएगा पिछला जो ट्रेंड चल रहा था उसका असर रह जाता है। इसका क्या मतलब है आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना ज़रूर चाहूँगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर से यहाँ पे ग्रीन हुआ, तो जब रेड से ग्रीन हुआ तो रेड का प्रभाव रह जाएगा। तो ग्रीन होने के बावजूद जहाँ से ये ग्रीन होना शुरू हुआ उसके बाद अगर हमको रेड सिग्नल मिलता है वो एक्सेप्टेबल है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे उसका एक उदाहरण मैं अगर आपको दूं, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन से रेड हुआ, तो ग्रीन से रेड होने के बाद ग्रीन का असर रहेगा, इसलिए यहाँ पे जो सिग्नल आपको दिख रहा है इसका भी महत्व रहेगा। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके लिए वो महत्व था, यहाँ तक। अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे पुट साइड में। क्यों एंट्री इसलिए पुट साइड में करेंगे क्योंकि यहाँ से रेड होके फिर ग्रीन हुआ, इसलिए यहाँ पर इसका प्रभाव रहेगा। अब जब ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन चलता जाएगा उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड में एंट्री करेंगे, तब और पुट साइड में नहीं जाएंगे। यहाँ पे कॉल साइड में हमने एंट्री कर ली और जैसे पुट साइड का हमको यहाँ पे सिग्नल दिखाई देगा हम वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से। पर एग्जिट होने के लिए भी आपको यहाँ पे 3 सिग्नल्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ये एक हो गया, इसके बाद 2, फिर और एक 3। जब तक 3 सिग्नल आपको नहीं मिलते, क्योंकि 3 ही क्यों, कई बार बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि 3 ही क्यों, एग्जिट के वक्त 3 क्यों। वो इसलिए क्योंकि 3 काफ़ी, क्योंकि देखिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड जो चल रहा है वो ग्रीन का चल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण कई बार होता है कि मार्केट आपका एक जब स्विंग लगाता है तो थोड़ा नीचे आता है, फिर दूसरा स्विंग लगाता है, तीसरा भी ऊपर और जा सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 स्विंग तक का हम इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी ये स्विंग नहीं भी आता है, कभी कभी कैसा होता है एक बनता है, फिर थोड़ा सा उसके नीचे और एक बनता है, फिर उसके आसपास फिर और एक बन जाता है। तो 1, 2 और 3, तो हमें 3 में जाके एग्जिट करना है। एग्जिट करना, एंट्री नहीं। एंट्री कब करेंगे, जब मार्केट दोबारा इसके आसपास आएगा और यहाँ पर फिर से हमको सिग्नल दिखाई देगा, तब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। जैसे आपको यहाँ से फिर से एंट्री सिग्नल दिखाई दे रहा है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट, कभी कभार इतने बड़े ट्रेड्स भी मिल जाते हैं। अब देखिए आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, मार्केट यहाँ तक पहुँच गया। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हमको 3 चाहिए। अब 3 क्या चीज़ है, ये एक सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल और ये तीसरा सिग्नल। तो तीसरा सिग्नल पे आप यहाँ पे एग्जिट हो जाइए। फिर आपका इंतजार बढ़ता है, फिर आप कॉल साइड में एंट्री करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी भी ग्रीन चालू है। तो उसका फायदा क्या मिलता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक ग्रीन हुआ, फिर यहाँ पर एक रेड और फिर दूसरा कोई सिग्नल नहीं है,
एक ही सिग्नल है, तो हम वेट कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान होने लगता है। अब दूसरी बात, मैंने आपको जैसे सबसे पहले कहा कि हमने ये 2 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक मार्केट को होल्ड करके रखने की ताकत रखता है। मतलब आपको ट्रेंड बताने का, होल्ड करने का मतलब है ट्रेंड दर्शाने का। यहाँ पर जैसे देखिए, ग्रीन हुआ, ग्रीन से रेड हुआ, तो ग्रीन का प्रभाव तो रह जाएगा। मतलब यहाँ पे जब ग्रीन आना शुरू हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब मार्केट ग्रीन तक पहुँच रहा है दोबारा, तो आपके लिए हर चीज़ मुमकिन साबित होने लगता है। इसको आप थोड़ा-सा दिमाग में रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब तक ये ग्रीन से रेड हुआ, फिर यहाँ पे जब तक रेड नहीं आता तब तक एंट्री नहीं करेंगे, या जैसे ग्रीन हुआ, जब तक ग्रीन नहीं हुआ तब तक एंट्री नहीं करेंगे। ये ऐसा करना सही कब होता है, जब लगातार एक के बाद, जैसे आपकी एक बार एंट्री हो गई, यहाँ पे आपका एंट्री हो गया, इसके बाद जब ग्रीन दिखाएगा तो ही सिर्फ आपको उस चीज़ में एंट्री के बारे में आपको प्लान करना पड़ेगा। और आप इसको किसी भी मार्केट में जब इसको लेके जाते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने लगता है। हाँ, एक बात और है इसी के साथ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, ये बार-बार आपको बहुत सारे एंट्रीज़ दे रहा है। आप कहेंगे इतना सारा एंट्रीज़ मिल जाएगा, मैं तो पागल हो जाऊँगा, इतना बहुत ज़्यादा कुछ कर लूँगा। ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में हर बार आपके पैसे नहीं बनते। कई कभार आपके, अगर आपसे गलतियाँ होती है तो वो आपसे पैसे ले भी सकता है। इसके लिए आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? सबसे बेस्ट है स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी में परसेंटेज के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से, 8% के हिसाब से अगर आप स्टॉप लॉस देखते हैं, मतलब मान लीजिए अगर आपका ₹100 का आपका प्रीमियम है, तो 90 पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ₹200 पे आपका प्रीमियम है, तो 180 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या 185 के आसपास रख सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से उसको कीजिए। उसी तरीके से प्रॉफिट को अपने हिसाब से रखिए। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। कभी-कभी क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे अपनी एंट्री यहाँ पे की है, मार्केट थोड़ा-सा और नीचे आ गया, पर कई बार ऐसा होता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, फिर मार्केट यहाँ से वापस जाने लगता है। तो इसलिए हर बार हर स्ट्रैटेजी पे कैंडल्स लेके काम करना हर बार सही नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।